आज अपन सीखेंगे डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल सीखने से पहले मैं आपसे दो सवाल पूछना चाहूँगा। पहला सवाल है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि 18 टू के टेबल में आता है तो आप सब बोलोगे यस आता है, 2 9 ज़ा 18, और यहाँ पे आप बताओगे कि रिमाइंडर 0 बचा। फिर मैं आपसे एक सवाल पूछूं क्या 2 के टेबल में 13 आता है, तो अधिकतर बच्चों का जवाब होगा सर नहीं आता। तो 2 6 ज़ा 12, और यहाँ पे हमारा बच रहा है रिमाइंडर। तो हम इस बात से एक चीज़ बोल सकते हैं कि 2 के टेबल में 18 आता है 9 टाइम्स, 2 के टेबल में 13 नहीं आता है और रिमाइंडर बचता है 1। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि 18 इज़ डिविजिबल बाय 2। तो हम यहाँ क्या बोल सकते हैं कि 18 किससे डिविजिबल है, 2 से। पर अगर मैं बात करूँ 13 की, तो 13 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2, नॉट डिविजिबल बाय 2। तो हम यहाँ क्या सीखे, छोटी सी कंसेप्ट सीखे कि अगर रिमाइंडर 0 हो जाता है तो हम बोल सकते हैं कि वह नंबर जो नंबर 18 है वो पूरा डिवाइड हो जाएगा 2 से, पर 13 2 से पूरा कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, इसलिए वो नॉट डिविजिबल हो जाएगा। यहाँ तक कि अगर आपको बात समझ में आई तो ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, हम इसी कहानी को हम कंटिन्यू करते हैं। सर एक ऐसा तरीका बताओ, मैंने एक नंबर बढ़ा दिया, मान लो एक बड़ा नंबर दे दिया 1468 एक नंबर दे दिया, तो क्या 1468 2 के टेबल में आएगा? तो हमारे पास एक तरीका है, या तो हम इसको सिंपल डिवाइड करके देखें। ठीक है, डिवाइड कर लेते हैं। 2 7 ज़ा 14, बचा 0, फिर उतरा 6, 2 3 ज़ा 6 0, अब नीचे कितना उतरता है 8, 2 4 ज़ा 8 0। तो यहाँ पर अपना जो नंबर बच रहा है 734, तो हमने देखा यहाँ पर भी रिमाइंडर 0 आ रहा है। रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो हम बोल सकते हैं कि 1468 इज़ डिविजिबल बाय 2। किससे डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है। 1468 किससे डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है। बट अब बच्चों ऐसा तरीका पता चल जाए कि हम नंबर देखते से ही हम बता पाएँ कि ये जो नंबर है, कोई सा भी मैं आपको रैंडम नंबर दे दूं कि 35741083, बिना डिवाइड करे मुझे पता चल जाए कि ये नंबर 2 के टेबल में आता है या नहीं आता है, तो मेरा काम आसान हो जाएगा और डिवाइड करने का जो टाइम लगने वाला है वो मेरा टाइम सेव हो जाएगा। तो इसको मैं किस तरीके से सॉल्व करूँगा, इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं कुछ ट्रिक्स पढ़ूँगा। तो हम जो आज इस पूरे सेशन में, इस वीडियो में जो देखने वाले हैं ट्रिक, तो हम यहाँ पे 2 का रूल, 3 का रूल, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 और 11, हम ये सारे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और इसके बाद हम हमारी NCERT क्लास 6 की एक्सरसाइज लगाएंगे डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर। तो चलो अपन जल्दी से सीखते हैं 2 का डिविजिबिलिटी रूल या फिर 2 की ट्रिक। अब अगर मैं बात करूं 2 के लिए, तो आपको समझना पड़ेगा जितने भी 2 वाले नंबर हैं, अगर कोई भी इवन नंबर है, मतलब दैट मीन्स वो 2 के टेबल में आता है और वह नंबर 2 से डिविजिबल होगा। तो देखते हैं कैसे करते हैं इसको। जैसे सपोज करो, सबसे पहले अपन इवन नंबर समझ लेते हैं। इवन नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो किसी भी आखिरी में, मतलब किसी भी यूनिट डिजिट पे अगर हमको 2 4 6 8 और 0 दिख जाए, अगर मुझे आखिरी में 2 4 6 8 0 दिख जाए, तो ऐसे नंबर को मैं इवन नंबर बोलूँगा। ऐसे नंबर को इवन नंबर बोलूँगा। जैसे एक एग्जांपल के लिए 198। अब बेटा यहाँ पे देखो, ये आखिरी का नंबर है, आखिरी वाले नंबर को हम यूनिट डिजिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट। अब ये आखिरी का नंबर है, यूनिट डिजिट है, इसके आखिरी में क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। दैट मीन्स ये कैसा नंबर है, हमारा इवन नंबर है। अगर सर इवन नहीं हुआ तो क्या होगा, ऑड हो जाएगा। जैसे एग्जांपल 133 कैसा नंबर है, हमारा ऑड नंबर। फिर से 154, आखिरी वाला नंबर चेक करो, 4 है, यानी यूनिट डिजिट अगर हमारी इन नंबरों में से दिख जाती है 2 4 6 8 0, तो ऐसा नंबर को हम इवन नंबर बोलेंगे। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। तो चलो 1-2 मिनट में आप सारे ये नंबर बताना कि कौन सा इवन नंबर है और कौन सा ऑड नंबर है। तो 2 मिनट आप वीडियो रोक सकते हैं
और अपना आंसर फटाफट बता सकते हैं जब तक मैं नंबर लिख रहा हूँ। तो चलो अब मेरी बारी। अब मैं फटाफट बताता हूँ कौन सा इवन नंबर है कौन सा ऑड नंबर है। बेटा देखो, आखिरी में 2 है इवन नंबर, आखिरी में 1 है यानी ऑड नंबर, आखिरी में 6 है यानी इवन नंबर, आखिरी में 2 है यानी इवन नंबर। आगे के नंबर से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ आखिरी का नंबर देखना है। आखिरी में 2 है यानी इवन नंबर, आखिरी में 2 है फिर से इवन नंबर, आखिरी में 6 है इवन नंबर, आखिरी में 3 है यानी ऑड नंबर। अब जितने भी इवन नंबर हैं मतलब वो 2 से कंप्लीट डिविजिबल होंगे, यानी जो 1 4 3 2 है आपको 1 मिनट में आंसर देना है। क्या ये 2 के टेबल में आता है? तो आंसर यस, ये 2 के टेबल में आता है। क्या ये 2 के टेबल में आएगा 1031? तो आंसर है नो। और अगर नो, दैट मीन्स अगर जब मैं इस नंबर को डिवाइड करूँगा तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा। तो चलो इस बात को अपन प्रूफ करके देखते हैं, क्या सही में रिमाइंडर बचता है कि सर ऐसे ही आप झूठ बोल रहे हो। करके देख लेते हैं। 2 5 जा 10, बचा कितना 0, नीचे उतरा 3, 2 1 जा 2, बचा कितना बच्चों 1, फिर नीचे कितना उतरा 1। अब 2 5 जा 10, तो नीचे कितना रिमाइंडर बचा 1। तो देख लो बेटा, मैंने बोला था कि जितने भी इवन नंबर हैं वो 2 के टेबल में आएंगे और जितने भी ऑड नंबर है वो 2 के टेबल में नहीं आएंगे। इसका मतलब कि उनका रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचेगा। आई होप यहाँ तक पूरी बात क्लियर है। तो चलो अपन टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे सीधे सीखते हैं डिविजिबिलिटी रूल 3 का। एक बार फिर भी मैं आपको रिकैप करवा देता हूँ कि जितने भी इवन नंबर होंगे वो 2 के टेबल में आएंगे और हम बोल सकते हैं कि 1432 इज़ डिविजिबल बाय 2, बट 1031 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी। चलो अब अपन आगे की ओर जंप करते हैं, 3 का डिविजिबिलिटी रूल सीखते हैं। 3 के लिए जो सिंपल सबसे होता है सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट डिविजिबल बाय 3। जैसे मुझे एक नंबर दे दिया 1038, तो बच्चों कुछ भी मत करो, सारे नंबरों को जोड़ दो। 1 + 0 + 3 + 8, तो 8 और 1 9, 9 + 3 12। क्या 12 3 के टेबल में आता है? तो यस आता है। 3 4 जा 12, मतलब ये वाला जो पूरा 1038 इज़ डिविजिबल बाय 3। 1038 इज़ डिविजिबल बाय 3। समझ में आया? एक और नंबर देख लो। और अगर मान लो आप कभी क्लास में आप भूल जाओ कि किस तरीके से 1038, अगर आप मान लो रूल भूल जाओ, तो सिंपल बेटा कुछ भी मत करो, डिवाइड करके देख लो, रिमाइंडर चेक कर लो। 3 3 जा 9, 1 3 13, 3 4 जा 12, बचा कितना बचा 1 8 18, 3 6 जा 18। देखो बेटा रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब टेबल में आता है। और अगर ट्रिक याद रही तो आपको ये डिवाइड करने का आपका टाइम बच जाएगा। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, 3039। अब इसको अपन, इस ट्रिक को भी अपन और इजी वे में कर सकते हैं, जैसा मुझे करना पसंद है। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस नंबर को ऐड कराने से पहले ये चेक कर लूँगा कि कौन कौन से 3 के टेबल में आ रहे हैं। तो देखो 3 आता है, मैंने 3 काट दिया। ये 3 भी आ रहा है, मैंने ये वाला 3 नंबर भी काट दिया। क्या 9 आता है 3 के टेबल में? हाँ आता है, 3 3 जा 9, इसको भी काट दो। अब सवाल उठता है क्या 3 के टेबल में 0 आता है? तो आंसर यस, वो भी आता है। 3 0 जा 0। क्या सारे नंबर कट गए? अगर सारे नंबर कट गए तो यस इट इज़ डिविजिबल बाय 3। यस इट इज़ डिविजिबल बाय 3। तो फिर से एक और नंबर लेते हैं, 403987 बेटा अब इतना बड़ा नंबर है, डिवाइड करने जाओगे छुट्टी हो जाएगी। तो अब सवाल ये है क्या ये 3 के टेबल में आता है तो कैसे आता है वो बताना है। तो सबसे पहले सर आप कुछ भी मत करो, इन डिजिट्स को चेक करो कौन कौन सी 3 के टेबल में आ रही है। तो देखो 3 0 आ रहा है, 0 कट कर दिया। 3 आ रहा है, 3 कट कर दिया। 3 3 जा 9 आ रहा है, कट कर दिया। 3 के टेबल में 8 आता है, नहीं आता, छोड़ दो। 7 नहीं आता, 6 आता है, छोड़ दो। अब बच्चे में जितने भी नंबर हैं उन्हें ऐड करो। 8 + 7 15, 8 + 7 15। तो क्या 15 3 के टेबल में आता है? बेटा काट दो। अब बच्चा 4, क्या 3 के टेबल में 4 आता है? नहीं आता, नहीं आ रहा। तो इसका आंसर क्या लिखोगे? नो। क्या लिखोगे? नो। तो नो, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। आई होप आपको 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्लियर हो गई हो। अब हम सीखते हैं 3 से ही जुड़ा होता है 9। तो हम सीधे 9 की सीख लेते हैं। मैं आपको बाकी नंबर्स की भी सिखाऊंगा, बट जो जिनमें ट्रिक कॉमन लग रही है पहले मैं उनको कर रहा हूँ।
तो 9 का भी यही है, सम ऑफ ऑल डिजिट डिविजिबल बाय 9। जैसे 3 के लिए हम 3 से डिवाइड कर रहे थे, वैसे ही हम 9 के लिए 9 से कर देंगे। जैसे मान लो मुझे एक नंबर दे के रखा है, बहुत बड़ा सारा नंबर, मैं रैंडम ले लूँ, आपको अभी छोटी क्लासेस में इतने बड़े नंबर नहीं आएंगे, आपको छोटे ही नंबर देंगे 4 डिजिट वाले, बट अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं इस नंबर का। अब मुझे पता करना है क्या ये 9 के टेबल में आता है या नहीं आता है, या क्या ये 9 के टेबल में आता है, और सेकंड चीज़ क्या ये 9 से डिविजिबल है। तो इसके लिए सेम तरीका, सबसे पहले जो नंबर दे के रखे हुए हैं उन्हें हम 9 को ढूंढेंगे कि कौन कौन से डिजिट 9 के टेबल में आती है। तो मेरे को यहाँ पे जरा देखो, 3 9 के टेबल में आता है, नहीं आता, 7 आता है, नहीं आता, 8 आता है, नहीं आता, सिर्फ 9 आता, तो 9 को हमने कट कर दिया, बाकी तीनों भी नहीं आते। अब बाकी के नंबरों को मैं ऐसा जोड़ूंगा कि वो 9 बन जाए। जैसे 6 + 3 9, कट कर दिया। 5 4 2 7 देखो बेटा 7 + 2 9, तो ये नंबर भी कट गए। अब 8 + 15 कितना होता है, 8 + 15 तो हमारा हुआ 8 + 15 हो गया 13। क्या 13 9 के टेबल में आता है, तो आंसर 9, तो ये इसका पूरा ओवरऑल आंसर क्या होगा 9। अगर सपोज करो ये बचे हुए नंबर हैं, मान लीजिए ये 8 यहाँ पे जो भी ये बचे हुए नंबर होते हैं और ये 9 के टेबल में आ जाता, तो इसको हम काट देते। जैसे एग्जांपल अपन एक छोटे डिजिट का लेते हैं 7 2 9, देखो 9 कट गया, 7 + 2 9, तो यस ये आता है 9 के टेबल में, या अपन बोलेंगे यस इट इज़ डिविजिबल बाय 9, यस इट इज़ डिविजिबल बाय 9। एक और नंबर लेते हैं 3 5 4 8 6 2। अब बेटा ज़रूरी नहीं कि 9 बने, ज़रा देखो अपन ऐड करते हैं, 5 + 3 8, 8 + 4 हो गया हमारा 12 + 2 कितना हुआ 14 और फिर से बेटा 3 + 5 8, 8 + 4 12, 8 + 4 12, 12 + 2 14, 14 + 14 28। क्या 9 के टेबल में 28 आता है, तो आंसर होगा 9, तो आंसर होगा इसका 9। तो बेटा जब अपन इसको टोटल करेंगे, जब इसको अपन इस नंबर का पूरा टोटल करेंगे तो 28 आएगा, और हमको पता है 9 के टेबल में 28 आता नहीं है, तो इसको अपन क्या करेंगे नो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 9। अब 9 की हमने सीख ली, अब हम जो अगला रूल सीखेंगे वो किसका सीखेंगे, हम 10 का। किसका सीखेंगे बच्चों, 9 का सीख लिया, अब हम सीखेंगे रूल जो सीखेंगे 4 और 8 का सीखेंगे। देखो हमने अभी कौन से रूल सीख लिए, 2 का सीख लिया, 3 का सीख लिया, अब हम 4 और 8 का सीखेंगे। अब 4 और 8 के रूल बहुत इजी हैं। 4 का जो रूल होता है, हम लास्ट की 2 डिजिट ले लेते हैं, लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4, लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4। जैसे बहुत बड़ा नंबर है 3 9 6 8 5 4 3 2, मुझे क्या करना है, सिर्फ आखिरी के 2 नंबर उठाने और ये चेक करना है कि वो 4 के टेबल में आते हैं। क्या 4 के टेबल में 32 आता है, तो आप बोलोगे यस आता है, 4 8 या 32, तो इट इज़, तो ये पूरा नंबर भी क्या होगा 4 के टेबल में आएगा, तो अपन लिखेंगे यस इट इज़ डिविजिबल बाय 4, यस इट इज़ डिविजिबल बाय 4। अब 8 में बेटा 8 का भी सेम फंडा है, पूरा नंबर ले लो 1 0 8 6 4। बेटा 8 का जो रूल रहेगा, 8 में अपन क्या लिखेंगे, लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 8। क्या लिखेंगे बच्चों, लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 8। लास्ट 2 डिजिट किससे डिविजिबल होनी चाहिए, 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। सॉरी यहाँ पे फिर से मिस्टेक हो गई, 2 नहीं आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाय 8। जैसे अपन ने 4 में कितने ले रहे थे, 2 ले रहे थे, अब 8 में कितने लेंगे, 3 डिजिट लेंगे। मान लो यही सेम नंबर अपन उतार लेते हैं 3 9 6 8 5 4 3 2। अब मैं आप लोगों से पूछूं क्या ये 8 के टेबल में आएगा, तो आप क्या करोगे, 4 32, इसको किससे डिवाइड कर दोगे, 8 से, 8 5 ज़ा 40, बचा कितना 3, ये नीचे उतरा 2, 8 4 ज़ा 32, रिमाइंडर आ गया 0। जैसे रिमाइंडर आया 0 तो यस ये लास्ट की 3 डिजिट डिविजिबल हो रही है, मतलब ये पूरा नंबर भी 8 के टेबल में भी आएगा, यस इट इज़
डिविजिबल बाय 8। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों एग्जांपल मैच होगा कि 4 और 8 का, तो हर क्वेश्चन में ऐसा ही हो कि वो 4 जो 4 के टेबल में आ रहा है वो 8 के टेबल में भी आए, ऐसा नेसेसरी नहीं है। अब ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमने 4 और 8 की सीख ली रूल। 4 के लिए हमने क्या देखा बेटा, 4 के लिए अपन ने देखा लास्ट की 2 डिजिट को डिवाइड करके देख लो, रिमाइंडर 0 आ गया तो वो डिविजिबल है। 8 के लिए अपन ने क्या देखा, लास्ट की 3 डिजिट देख लो और अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो ये भी डिविजिबल है। अब हम सीखते हैं 5 की। तो बच्चों अब अपन डिविजिबिलिटी रूल किसका, 5 का समझते हैं। 5 का कैसे करेंगे हम, तो देखो बेटा 5 के लिए सिर्फ हमें 2 बातें याद रखनी है कि नंबर एंड विथ 0 एंड 5, नंबर एंड विथ 0 एंड 5। तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि ऐसा नंबर जो किससे ख़त्म हो रहा हो, 0 से या फिर 5 से, तो वो नंबर 5 के टेबल में आ जाएगा। जैसे मैंने लिखा एक एग्जांपल 1036, क्या ये 5 के टेबल में आएगा? क्या ये एंड हो रहा है 0 से और 5 से? कोई भी बोलेगा नहीं हो रहा है, तो आंसर इसका नो। इसका बताओ 1075। जो यस बोल रहा है वो सारे करेक्ट हैं, तो आंसर इसका क्या है, यस इट इज़ डिविजिबल बाय 5। आई होप ये क्लियर होगा। चलो 1-2 क्वेश्चन और आपको दे देते हैं। 1030, 20, 15, 10, 18। बताओ क्या ये 5 के टेबल में आएंगे? तो पहला वाला यस, ये वाला यस और ये वाला नो। क्यों? क्योंकि आखिरी में 8 आ गया। पीछे क्या दिखना चाहिए, 0 या फिर 5। तो चलो अब अपन एक छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं, जितने अभी आपको डिविजिबिलिटी रूल सिखाए हैं उनका। तो बच्चों अभी तक अपन ने 2, 3, 9, 4 और 8 के रूल समझ लिए। एक बार जल्दी रिवाइज कर लेते हैं कि क्या करना पड़ता है। तो बेटा 2 के लिए अपन देखते हैं इवन नंबर, और इवन नंबर की क्या पहचान थी, आखिरी में हमें क्या दिखना चाहिए, 2, 4, 6, 8 और 0। अगर आखिरी में हमको ये नंबर दिख रहे हैं यानी वो डिविजिबल हैं 2 से। तो फटाफट इनको अपन लगाते हैं। क्या ये जितने भी नंबर हैं, फर्स्ट नंबर है 1318, क्या ये 2 के टेबल में आता है? तो हमने देखा कि ये इवन नंबर है, आखिरी में 8 है तो यस आता है। फिर ये देखो ये भी इवन नंबर है, यस ये आता है, ये नो, ये यस यस और इसका नो। अब फटाफट हम 3 के लिए चेक कर लेते हैं। 3 के लिए हमने देखा था कि सम ऑफ ऑल डिजिट डिविजिबल बाय 3। सम ऑफ ऑल डिजिट डिविजिबल बाय 3 मतलब अपने को सारी डिजिट का ऐड करना है और उसको चेक, और वो अगर उनका सम 3 के टेबल में आ गया तो आंसर मतलब उसका वह डिविजिबल होगा 1318। अब ज़रा देखते हैं, तो इन सबको ऐड करके देख लो। और उससे सिंपल तरीका होता है कि जो 3 के टेबल में आ रही है डिजिट उसको पहले काट दो। जैसे 3 आ रहा है, अब बचे हुए नंबरों को जोड़ो, 8 और 1 9, 9 और 1 10। क्या 10 आता है 3 के टेबल में? तो आंसर नो, इसका आंसर नो। 4162, सबसे पहले 6 को काट दो, फिर बचा हुआ नंबर क्या बचा, 4 + 2 6, 6 और 1 7, 7 आता है तो आंसर नो। 1085, अब इसमें कोई नहीं आ रहा, जोड़ो 8 और 1 9, 9 + 5 13, 13 भी नहीं आता है। अब 3184, तो 8 और 1 9, 9 + 3 12, 12 + 4, 12 + 4 कितना होगा 16, तो इसका भी आंसर नो। अब ये वाले नंबर को भी चेक करो, 8 और 1 9, 9 + 6 15, आंसर यस। जोड़ो बेटा इनको सबको, 7 + 3 10, 10 + 2 12, 12 और 1 13, 13 क्या 3 के टेबल में आता है तो आंसर नो। अब फटाफट 9 के लिए ऐसे ही चेक करना है सेम तरीके से, बस अब शर्त क्या है कि वो 9 के टेबल में आ जाए। सम ऑफ ऑल डिजिट डिविजिबल बाय 9, तो 9 के लिए रूल लगा देते हैं ज़रा फटाफट हम। 8 + 1 9, 9 + 3 12, 12 और 1 13, तो आंसर नो। 4 और 1 5, 5 + 6 11, 11 + 2 11 + 2 13, तो इसका आंसर भी नो। 8 + 5 13, 13 और 1 14, तो इसका आंसर भी नो। 8 + 4 12, 12, 12 + 3 15, 15 और 1 16, तो आंसर नो। 8 + 6 14, 14 + 1
15 आंसर नो। 7 + 3 10, 10 + 3 13, तो इसके सारे आंसर्स नो हो गए। अब 4 के लिए चेक करते हैं। 4 और 8, 4 के लिए क्या रूल था कि आखिरी की 2 डिजिट, आखिरी की इसमें 1318 में आखिरी की 2 डिजिट कौन है? 18। क्या 18 4 के टेबल में आता है? नहीं आता, तो सीधे नो लिख दो। 62 आपको नहीं समझ में आ रहा, डिवाइड करके देखो। 4 1 जा 4 और 12, 4 3 जा 12, रिमाइंडर 0 आ गया, यानी यस। फिर मतलब 4 के टेबल में 62 आता है, तो आंसर यस आता है। अब 85 बेटा डिवाइड करके आप लोग देख लेना, आंसर डायरेक्ट नो ही आने वाला है, आंसर सीधे नो ही आने वाला है। 84 आ जाएगा बेटा, डिवाइड करके चेक करो फटाफट। 4 2 जा 8, 0 का 0, 4 1 जा 4 0, तो यहाँ आंसर इसका भी क्या आएगा? सॉरी, इसका आंसर क्या आएगा? यस। इसका आंसर कितना आएगा? यस। 1068, तो इसका आंसर भी क्या आएगा बेटा? 1068 डिवाइड करके देखो। 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, तो यस, इसका भी आंसर यस आएगा, इसका भी आंसर यस आएगा। अब 8 के लिए क्या देखते हैं हम? 3 डिजिट ले लेते हैं। 318 को 4 से डिवाइड करके देखो। 4 8 जा 32, 4 4 जा 4 7 जा 28, तो ये कितना बना? 11। 8 के बाद 9 10 38, ये 0, 4 9 जा 36, ये यहाँ पे कितना बचेगा? 2, तो इसका आंसर क्या आएगा? नो। अब अगला 62 को 162 को चेक करो फटाफट। 162 फटाफट आप डिवाइड करो और चेक करो। 162, 4 4 जा 8 1 जा 8, 8 2 जा 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, बचा कितना? 2। यहाँ क्या लेंगे? 0 0, तो यहाँ 2 बच रहा है, आंसर इसका भी नो। इसका भी हमारा आंसर क्या जाएगा? नो। इसका आंसर भी कितना जाएगा? नो। अब 85, अब ये 085 है, तो सिर्फ हम 85 को ही लिख लेंगे, और 85 को हम 8 से डिवाइड करेंगे। आप चेक कर लेना, इसका आंसर भी नो ही आने वाला है। फिर 184, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, बचा कितना? 24, 8 3 जा 24, रिमाइंडर 0 बचा, तो इसका आंसर यस। अब 184 के आगे बेटा अगला नंबर क्या है? ज़रा जल्दी बताओ। 184 के आगे नंबर है 68। 8 से करेंगे, 8 8 जा 64, सर छोड़ दो, आंसर सीधा आप नो लिख दो। फिर 132, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, ज़्यादा हो जाएगा। अब 8 to 10 मतलब 52, 8 के टेबल में 52 आता है? नहीं आता, रिमाइंडर बच जाएगा, तो इसका भी आंसर नो। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया हो। अब बचती है हमारी डिविजिबिलिटी रूल किसकी? 5। अपन 5 की भी कर सकते हैं, मैंने आपको 5 की भी सिखा दी। तो 5 में अपन क्या देखते हैं? 0 और 5, तो देखो इसका आंसर सीधे नो। इसमें देखो आखिरी में 5 आ रहा है, यस। इसका आंसर नो, इसका भी नो और इसका भी नो। अब बचे हुए नंबर हमारे पास कौन से बचे? अब हमारे पास बच गया 6 7 10 और 11, ये हम अभी देखते हैं। तो चलो अब हम सीखते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। तो डिविजिबिलिटी ऑफ रूल ऑफ 6 में हमको 2 चीज़ें करनी होती है। सबसे पहले 2 शर्तें माननी होती है। सबसे पहला कि वो 2 के टेबल में आना चाहिए, दूसरी शर्त ये कि वो 3 के टेबल में भी आना चाहिए। 2 के टेबल में आना चाहिए और किसके टेबल में आना चाहिए? 3 के टेबल में भी आना चाहिए। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। 1785, क्या ये 2 के टेबल में आता है? क्या ये इवन नंबर है? तो आंसर नो। तो क्या ये 6 के टेबल में आएगा? तो आंसर नो। ठीक है, अब 1785, अब दूसरा नंबर ले लेते हैं 7128, क्या ये 2 के टेबल में आता है? क्या ये 2 के टेबल में आता है? तो आंसर है यस। अब चेक करना है क्या ये 3 के टेबल में आएगा? तो 3 के लिए हम रूल क्या लगाते थे? सभी डिजिट्स को ऐड करते थे। 7 और 1 8, 8 + 2 9, 7 और 1 8, 8 + 2 10, 10 + 8 18। क्या 18 3 के टेबल में आता है? यस। तो ये अगर ये दोनों यस हुए यानी ये 6 के टेबल में भी आएगा, यानी ये 6 के टेबल में भी आएगा। आई होप ये वाली आपकी बात क्लियर हो गई हो। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। 1038, मैंने कोई सा भी मन से रैंडम नंबर ले लिया। सबसे पहले क्या है? 2 के टेबल में आ रहा है, यस। क्या है और आपको कैसे पता चला सर 2 के टेबल में आ रहा है? क्योंकि हमें पता है आखिरी में अगर 2 4 6 8 0 दिख जाते हैं तो उन्हें हम इवन नंबर बोलते हैं।
आखिरी में डिजिट के दिख जाते हैं 2 4 6 8 0, तो हम उसे इवन नंबर बोलते हैं। और इवन नंबर किसके टेबल में आते हैं? 2 के टेबल में आते हैं। अब 3 के लिए चेक करते हैं फिर से, 8 और 3 11, 11 और 1 12, तो ये 3 के टेबल में आ रहा है, यस। तो अगर ये दोनों बातें यस, तो आंसर भी हमारा 6 के टेबल में आएगा, तो आंसर भी हमारा यस। ये आपको रफ में करके पूरा चेक करना है और उसके हिसाब से आपको डिविजिबिलिटी रूल 6 की बतानी है। अब जो डिविजिबिलिटी रूल है 7 की, अब वो हम समझते हैं। तो चलो बच्चों, अब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 देखते हैं। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 में हमको क्या चेक करना पड़ेगा? चलिए सबसे पहले अपन इसको ज़रा ध्यान से देखना। 7 के लिए डिविजिबिलिटी रूल, सबसे पहले मान लो मेरे पास 4 डिजिट नंबर है 1078। आप क्या करोगे? 3 डिजिट को ले लोगे। आपने 3 डिजिट ली और एक डिजिट ये बनी। आपको कुछ नहीं करना है, 78 में से 1 माइनस करवा देना है। 78 में से 1 गया तो कितना बचा बेटा? 77। क्या 77 7 के टेबल में आएगा? तो आप डिवाइड करके चेक कर लो। 7 1 जा 7, इसका ये गया, बचा कितना? 7 1 जा 7, बचा 0। तो यहाँ पे मेरा आंसर कितना बच रहा है? 11 बच रहा है और रिमाइंडर 0 बच रहा है। दैट मीन्स ये 7 के टेबल में आएगा, यस। फिर से एक रैंडम नंबर और ले लेते हैं हम, 3085। क्या सिखाया मैंने आपको? आपको 2 डिजिट, आपको 3 का ऐसा डब्बा बनाना है और इस नंबर में से 85 में से कितना माइनस करवा देना है? 3 माइनस करवा देना है। 85 में से 3 जाएगा तो 83 बचेगा। क्या 7 के टेबल में 83 आता है? चेक कर लेते हैं। सॉरी, 5 में से 3 जाएगा 82, तो क्या यहाँ पे 82 बचेगा? 7 1 जा 7, बचा 12, 7 1 जा 7, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 12, तो 7 3 10, 2 12 यानी 5, तो आंसर रिमाइंडर 0 बच रहा है, तो इसका आंसर होगा 9। एक तो एग्जांपल और करके देख लेते हैं, 3964। सबसे पहले आपको क्या करना है? लास्ट की 3 डिजिट लेनी, 964, और फिर इसको किससे माइनस करवा देना है? 3 से। 964 में से 3 गए तो आप कितना बचेगा? 961, 961, अब सर 961। अब बेटा यहाँ पे आपको एक रूल में और बता देता हूँ 3 डिजिट के लिए। अभी अपन ने कौन सा रूल सीखा? 4 डिजिट का सीखा। अब 961 को चेक करना है कि ये 7 के टेबल में आता है या नहीं आता है। तो हम 7 के लिए हम अब 3 डिजिट के लिए रूल सीख लेते हैं कि और इसको बिना डिवाइड करे कैसे चेक करें। तो आप कुछ भी मत करो, 961 में जो आखिरी का नंबर है उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो। तो 96 में अगर मैं यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करूँ, इसमें मैं 2 का मल्टीप्लाई करूँ, तो 96 में अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई सॉरी इस 1 में अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना होगा? 2। तो बस इसको 96 को 2 से मैं माइनस करवा दूँ तो कितना बचेगा? 94। और 94 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूँ, 7 1 जा 7, बचा 24, 7 1 जा 7, 7 जा 14, 7 3 जा 21। तो बेटा यहाँ पे ज़रा चेक करो, रिमाइंडर कितना बच रहा है? 3, तो आंसर इसका होगा 9। फिर से अब हम 3 डिजिट वाले नंबर की डिविजिबिलिटी रूल सीख रहे हैं। फिर से एक नंबर ले लेते हैं हम, नंबर ले लेते हैं हम 5 6 8 4। सबसे पहले मैं क्या करूँगा? 3 डिजिट लूँगा, 684। 684 में से मैं कितना माइनस करवा दूँ? 5 माइनस करवा दूँ तो 14, 9 5 14 से 7 6। अब 679 बचा। मुझे ये चेक करना है 7 के टेबल में आता है या नहीं आता है। तो कुछ नहीं करूँगा, मैं लास्ट वाले डिजिट में कितने का मल्टीप्लाई कर दूँगा? 2 का। 9 2 जा 18, 18 में माइनस करवा दूँगा 17, तो 17 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा? 9 और 8 17, यहाँ पे कितना बचेगा? 5 में से 1 जाएंगे तो कितना? 49। कैस 49 7 के टेबल में आता है, यानी 684, जो 684 है ये क्या रहेगा? यस, इट इज़ डिविजिबल बाय 7। आई होप आपको ये बात क्लियर हुई हो। चलो और नंबर लेके देखते हैं। जैसे मान लो 356 189। अब बेटा 6 डिजिट नंबर होगा, कुछ भी मत दिमाग लगाओ। सबसे पहले क्या करोगे? अब 3 3 की जोड़ी जमा लो और बड़े नंबर में से, अब बड़ा नंबर कौन सा है? 356 में से 189 को माइनस कर दो, सिंपल सी बात है। 16, तो 9 7 16, 5 4 बना तो 8 9 10 11 12 13 14, तो 8 + 6 14। यहाँ पे 4 इसको माइनस करवाओगे, ये कितना बचा? 2, तो 167। अब 167 का आपको बताया था इसको 7 के लिए चेक करना, तो ये लास्ट डिजिट में हम कितने का मल्टीप्लाई कराएंगे? 2 का। जैसे हमने इसमें 2 का मल्टीप्लाई करा तो 7 2 जा 14, क्या 2 आता है टेबल में? तो आंसर इसका क्या आएगा? 9। आई होप आपकी डिविजिबिलिटी रूल 7 की क्लियर हुई होगी। अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप इन
की प्रैक्टिस करना 130 1328 1748 3146 1089। ये मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसकी वापस इसको मैं आंसर्स बता दूंगा। चलो बच्चों, अब अपन 10 का डिविजिबल रूल सीखेंगे कि 10 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं। सबसे पहले अपन यहाँ पे नंबर ले लेते हैं हमारा 10। तो इसका सिंपल सा फंडा है, लास्ट डिजिट हमारी 0 होनी चाहिए। क्या चीज़? हमारी लास्ट डिजिट 0 होनी चाहिए। तो 10 का डिविजिबल रूल ये है कि लास्ट की डिजिट क्या मिल जाए? 0 मिल जाए। जैसे सपोज करो 30817, कितना बड़ा भी नंबर है आखिरी में 0 दिखा तो इट इज़ डिविजिबल बाय 10। इट इज़ डिविजिबल बाय 10। 3084, क्या ये डिविजिबल है? नो, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 10। नो, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 10। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। तो चलो बच्चों, अपन डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 सीखते हैं। अब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 समझने के लिए आप सबसे पहले अपन इस एग्जांपल ले लेते हैं 151387। तो हम इसको उठा लेते हैं 151387। अब करोगे क्या? ऑड डिजिट कैसे लोगे? ऑड डिजिट जैसे जो शुरू में हो रही है, ये देखो पहला नंबर 1 ऑड होता है, फिर 2 को छोड़ दो 3 पे आ जाओ, तीसरा नंबर ऑड होता है, फिर इसके बाद ये वाला नंबर पे आ जाओ, ये भी हमारा ऑड नंबर है, फिर इसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं। तो इन सारे नंबरों को जोड़ लो। कैसे जोड़ेंगे? 1 + 1 और कौन सा आया था? 8 और 1 9, 9 और 1 10। तो इसका टोटल कितना आया? 10। अब जो बचे हुए नंबर है नीचे से जोड़ना स्टार्ट करो। 5 + 3 8, 8 और 8 के बाद ये बचता है 7। तो यहाँ पे कितना? 5 + 3 + 7, 7 और 3 10, 10 + 5 15। क्या 15 में से 10 जाएंगे तो कितना बचेगा? 15 में से 10 जाएंगे तो हमारा कितना बचेगा? 5 बचेगा। क्या 5 11 के टेबल में आता है? तो आंसर नो। तो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 11। फिर से एक एग्जांपल और लेते हैं 1331। सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करते हैं 1 + 3, 3 + 1 4 और 3 और 1 4। क्या 4 में से 4 गया तो कितना आंसर बचा? 0। अगर 0 बच गया, क्या 11 0 के टेबल में आता है? तो आंसर यस, इट इज़ डिविजिबल बाय 11। एक एग्जांपल और लेते हैं अपन, एक रैंडम नंबर चूज़ कर लेते हैं 1358। सबसे पहले क्या करोगे? इन दोनों नंबर को ऐड करवाओगे। 5 और 1 6 और 8 और 3 11। अब 11 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा? 4। क्या 4 11 के टेबल में आता है? तो आंसर नो। एक एग्जांपल और लेते हैं हम 7138। अब बेटा क्या करोगे? इन दोनों नंबर को ऐड कराओगे। 7 + 3 9 और 7 + 3 10 और 8 और 1 9, माइनस करोगे 1। क्या 1 11 के टेबल में आता है? आंसर तो नो, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 11। आई होप इतने आपको बात क्लियर होगी। तो यहाँ पे हमारा डिविजिबिलिटी रूल का इंट्रोडक्शन वाला वीडियो कंप्लीट होता है और हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज लगाएंगे और इसके कुछ अच्छे क्वेश्चंस लगाने की प्रैक्टिस करेंगे।